आज हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरवशाली ऐतिहासिक पल है। दिल से आवाज आ रही है कि मानो हमारे देश का अमृत महोत्सव अपनी दिव्य अमृत धारा को निरंतर प्रवाहित कर रहा है। आज का सौभाग्यशाली दिवस स्वर्णिम सतयुगी भारत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह से ही सुनने पढ़ने को मिल रहा है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने रचा स्वर्णिम इतिहास। रायरंगपुर से रायसीना का सफर हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति, पहली आदिवासी समाज से जो शपथ भी ग्रहण कर चुकी, उनका पूरा औपचारिक रीति से हमने सब देखा भी, और एक बहुत ही अच्छा भारत से, अपने देश से एक जुड़ाव महसूस भी किया, और एक ऐसी संभावना दिखाई दी कि जिसकी परिकल्पना वो परमपिता परमात्मा करते हैं, वो समय, वो सुनहरा भविष्य आने वाला है। और जो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज हमारे देश की जो प्रथम नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, और वो भी कब? अमृत कालखंड में। उनकी जैसी जो ये विलक्षण प्रतिभा की धनी, विभूति कहें, को ये कार्यभार संभालने के लिए चुना गया है, तो दिल कह रहा है कि परमात्मा के पालना में निरंतर जो कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीने वाली महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू चुनी गई हैं, वो हम सबका कार्य नहीं है, परमात्मा के द्वारा ही निर्णय लिया गया है। ये जो उन्होंने एक छोटे शहर से एक बात करें तो मन में भाव आ रहे हैं कि परमात्मा के उस अध्यात्म के मार्ग पर चल के, वो आध्यात्मिकता को समझकर उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत दुखों को, परिस्थितियों को, तूफानों को ही तोहफा नहीं बनाया, वरन उनकी श्रीमत पर चलकर उन्होंने सहज राजयोग की जो ये यात्रा है, वो राजपथ की जो तरफ कदम बढ़ाया, पूरे राष्ट्रपति के रूप में सामने आई। वो सभी क्या है? संगम युग का वर्षा, जिसे बाबा परमात्मा कहते हैं, इंस्टेंट वर्षा। तो ये बार बार मन में एक प्यारा सा संकल्प आ रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है कि एक तरफ मन कह रहा है तुम्हारी क्या बिसात, कितनी बड़ी बात है, भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, पहले भी कितनी बार इस तरह हमने देखा है, लेकिन इस बार कुछ विशेष है, कुछ खास है। जो बना है वो दिल के आसपास है, क्योंकि वो भी उसी परमात्मा से जुड़ा, और जितना जितना उनके श्रीमत प्रमाण सही रीति चला, संस्कारों में बदलाव लाए, कर्तव्य निष्ठ बने, तो कितना सुंदर सब कुछ, मानो सब परमात्मा का ही रचा रचाया खेल है। और जब बार बार आज सुबह से सुन रही थी कि पहली आदिवासी महिला, तो मन कह रहा था ये तो परमात्मा की अमूल्य आदि अनादि नूरे रतन है, ये सब परमात्मा की मेहर है। जो आज ये जो भाग्योदय की सहर है, तो उसने क्या समझाया, क्या दिखाया, क्या प्रत्यक्ष किया कि समय ने चाहे कितना भी ढाया कहर, पर अध्यात्म के मार्ग पर चल के जब उन्हें सत्य नजर आया, तो क्या हुआ? बहुत लाजवाब, वो बन गई स्वयं मेहताब। तो वो साधारण रीति से एक हद में जीवन नहीं जिया, अपने दुखों से घबराई नहीं। उन्होंने किस तरह उस परमात्मा का हाथ थामा और कर्तव्यनिष्ठ बनकर निस्वार्थ भाव से परमार्थ में लगी रही, और उस बेहद के पिता ने अधिकार में सर्वोच्च पद पर आसीन कर दिया, हद से बेहद में लाकर खड़ा कर दिया। तो परमात्मा से जुड़कर बहुत सारी बातें, कभी लास्ट सो फास्ट का मतलब, और परमात्मा की जो पालना सही रीति समझकर चलते हैं, जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, तो हालात बदलते हैं, क्योंकि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो आज कुछ पंक्तियां
बाबा की लाडली बच्ची और हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनके लिए, परमात्मा की पालना में दृढ़ निश्चय से निरंतर चलती रहें। आंधियां आई पर संभाल लिया, खुदा से इस कदर जुड़कर रहीं। श्रीमत पर परमार्थ में जीवन को तपाया, उसकी योग अग्नि से खुद को खरा सोना जो बनाया। तो देखो ना, आज कितना सौभाग्यशाली दिवस आया, मानो परमात्मा पिता ने आज बेहद का तख्त ताज उन्हें पहनाया। तो ये जो बात है सहज भाव से आ रही है, बात शब्दों की नहीं होती, शैली की नहीं होती, भावनाओं की होती है, दिल की होती है, जिसमें दिमाग लगाएं तो मजाक किरकिरा हो जाता है। तो आज ये जो वरदानी दिवस है ये मात्र उनके लिए नहीं है, क्योंकि अब तक भी हमने देखा कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने दुख परिस्थितियों को जिया ही नहीं। अगर कहीं वो दुख के पल उन्हें झंझोड़ते भी रहे तो भी उन्होंने उसका कितना सुखद, कितना अच्छा तरीका, उस दुख से घबराकर वो सही मार्ग पर चली, वो भटकी नहीं। अक्सर क्या होता है कि कुछ दुख पीड़ा आती है तो हम गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत तरीके से हम अपने दुख को कम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता अपनाया समाज सेवा का। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने प्रेरित किया और उसके बाद आज देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रत्यक्ष को कहते हैं प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये अमृत महोत्सव और ये सकारात्मक जो परिवर्तन की ओर बढ़ता हुआ हमारा प्यारा देश है, ये मन में विश्वास और एक सुखद एहसास को भर रहा है। वो स्वर्णिम सतयुगी दुनिया अब दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने इस दिव्य कर्म को पूर्ण करने हेतु अपने विशेष लाडले बच्चों को सहयोगी बना रहा है। शब्दों से परे महसूसता के अनमोल क्षण है ये। हमारा प्यारा देश, हमारे देश का स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र अब सही दिशा में संपूर्णता की ओर बढ़ने लगा है, अपने परिपक्व रूप में झलक रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर को संवारने हेतु महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नए मापदंड स्थापित करेंगी, ये विश्वास है। अमृत कालखंड में महामहिम की शपथ से, उनके भाषण से जो भासना हो रही थी, वो उमंग और उत्साह से दिल को छूकर कह रही थी, धीरज धरो मनवा, सुख के दिन आए के आए। अब नहीं थमेगा देश के विजय का रथ, अमन में होगी शांति समृद्धि और जन जन होगा समर्थ। ये प्यारी प्यारी जो भावनाएं होती हैं, चाहे शब्दों में कहें, सामर्थ्य से समर्थीपन में ले आती हैं। तो हमारा भारत देश जो विश्व गुरु था और अब जो सबने इस बात को समझ लिया है कि एक एक व्यक्ति अगर अपने में परिवर्तन लाएगा तो हम बहुत खूबसूरती से एक बार फिर उसी मकाम को हासिल कर लेंगे। तो हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम भी अपने जीवन में सब कुछ करते हुए कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालें, ताकि हमारा जो चरित्र है उसका चित्र भी बहुत खूबसूरत बने। तो आज तो ऐसा लग रहा है जैसे धरती और गगन मिलते हैं, तो जो क्षितिज को देखते हुए उस मिलन, उस चित्र को देखने, क्या उसकी कल्पना से इतनी सुखद अनुभूति होती है। तो ये जो हमारे देश की तस्वीर बदल रही है, मानो तकदीर बदल रही है, और तब बात देश की हो तो उससे हम सब जुड़े हुए। तो आज हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है। और फिर उनकी तो आज एक एक जो बात थी भाषण में, उन्होंने इसको अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं कहा, उन्होंने कहा ये हर देशवासी के, विशेष रूप से उन्होंने जब ये कहा कि आज ये जो विजय हुई है इससे क्या है, जो देश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, जो संपूर्णता की ओर कदम है, उसने एक विश्वास लोकतंत्र को, लोकतंत्र के मंदिर में, मानो ये देश की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये जो लाडली बच्ची को
पूरे देश की बागडोर थमाई गई है, 21 तोपों की सलामी दी गई है, तो उन्होंने क्या कहा, ये मेरी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, हर एक देशवासी के लिए उपलब्धि है, क्योंकि एक आशा हर एक गरीब, हर जन के अंदर है कि अगर इच्छा शक्ति में बल हो, कर्म अच्छे हो, तो कोई भी अपने सपनों को साकार रूप में ला सकता है। तो इस स्वाधीनता के जो 75वां वर्ष है, इसकी इतनी खूबसूरत सी जो शुरुआत है, ऊर्जा से भरपूर है, ये एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रही है। तो ये समस्त देशवासियों के लिए गौरव का विषय है कि जो हमारी लोकतंत्र की शक्ति है, वो किस तरह देश की एक सामान्य गरीब बेटी कहें, आदिवासी को हम उसी रूप में भी अगर देखें तो कितने उच्चतम पद पे आसीन कर देती। तो ये सारा जो अंतर मिट रहा है, इस बात से सबके अंदर एक आशा का संचार है। जो परंपरा में बदलाव आ रहा है वो भी बहुत खूबसूरत है, सबके हित के लिए और महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, परमात्मा भी कहते हैं शिव शक्तियां, शिव और शक्तियां दोनों का मेल, दोनों के समन्वय से ही सुंदर होगा इस पूरी सृष्टि का खेल। और उन्होंने कहा भी कि मेरी जो जीत है, बेटियों के जो सामर्थ्य की झलक दिखाई दे रही है। तो किस तरह उन्होंने अपनी जीत को एक तरह से बहुत ही प्यार से, साधारण रीति से सबसे जोड़ा, क्योंकि वो स्वाभिमान, स्वमान में टिकी हुई, सभी को साथ लेकर चलती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने ना तो इसको व्यक्तिगत उपलब्धि माना, उन्होंने कहा ये सब के हित में है, महिलाओं के हित में भी है। जो नए मापदंड हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन है, जिससे सभी को लाभ होगा। तो मिलकर चलेंगे तो ये हमारी जो लोकतांत्रिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो आगे आगे जो पीढ़ी होगी, जो हमारा युवा वर्ग है, उनके लिए भी एक सुखद भविष्य गढ़ेगी। तो हमारे देश का भाग्य बदल रहा है, हर रीति में हम कितने सशक्त हो रहे हैं। बात डिजिटल टेक्नोलॉजी की नहीं है, उन्होंने प्रकृति, पर्यावरण के प्रति भी अपने विचार प्रकट किए। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं सभी के दिल में हैं, तो ये उनकी निजी जीत ना होकर हम सभी के लिए बहुत सुनहरा पल है,